हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इसमें अभी तक हम 19 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 20 चैप्टर चल रहा है नॉन फाइनाइट्स, जिसमें अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारी 5वीं वीडियो होगी जिसमें हम पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल्स को एज ए नॉन फाइनाइट्स कैसे यूज किया जाता है और इसके जो टाइप्स है वो किस प्रकार से यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पार्टिसिपल्स आ जाते हैं दोस्तों। पार्टिसिपल्स के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। इन तीनों की डेफिनेशन हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इनके यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जिसका रोल नंबर 1 क्या बोलता है समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस के रूप में, प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में या फिर इम्परफेक्ट टेंस के रूप में करते हैं। कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट टेंस ये तीनों एक ही है। तो इनके रूप में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज प्लेइंग क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड है सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज सिंगिंग क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है यू विल बी डूइंग योर होमवर्क, तो विल बी डूइंग ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझे होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या फिर इम्परफेक्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। सेकंड रूल आ जाता है जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको बोला जाता है एडजेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल है ही हैज ए स्माइलिंग फेस, तो ए स्माइलिंग फेस क्या हुआ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई सा ए रनिंग हॉर्स, तो रनिंग हॉर्स क्या हुआ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ए रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मोस, तो ए रोलिंग स्टोन क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। रूल नंबर 3 आ जाता है जिसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। इनको पढ़ते हैं। फाइंड, कैच, लिव्स, सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, लिसन टू, नोटिस, वॉच, ये सब ऐसे वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा और उनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। एग्जांपल है आदिति कॉट हिम स्टीलिंग हर पर्स, तो कॉट के बाद हिम ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टीलिंग का यूज किया। नेक्स्ट है हिज बिलोव्ड लेफ्ट हिम लाइंग इन बेड, तो बिलोव्ड लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट के बाद ऑब्जेक्ट हिम का यूज हुआ और उसके बाद लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। नेक्स्ट है आई फाउंड हर टॉकिंग टू ए यंग हैंडसम बॉय, तो फाउंड के बाद हर ऑब्जेक्टिव का यूज हुआ और उसके बाद टॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। नेक्स्ट है सी सा मी क्रॉसिंग द रोड, तो सा के बाद मी का यूज किया, ऑब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद क्रॉसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। नेक्स्ट है द टीचर हियर्ड द स्टूडेंट मेकिंग ए नॉइज, तो हियर्ड के बाद द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, उसके बाद मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। आगे दोस्तों बताया गया है कि 2 वर्ब है स्पेंड और वेस्ट। स्पेंड और वेस्ट के साथ हम या तो कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज करेंगे या फिर मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज करेंगे। स्पेंड और वेस्ट के साथ हम टाइम या फिर मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। किन के बाद, स्पेंड और वेस्ट के बाद उसके बाद वर्ड्स आएंगे जो टाइम और मनी से रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं माई वाइफ स्पेंड्स 2 or 3 hours अडोर्निंग हर सेल्फ, तो यहाँ पे स्पेंड्स के बाद 2 or 3 hours दिया गया है जो कि एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है और उसके बाद हमने अडोर्निंग पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। नेक्स्ट है हिज मदर स्पेंड द वोल नाइट लुकिंग आफ्टर हिम, तो स्पेंड के बाद हमने द वोल नाइट का यूज किया जो कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। उसके बाद हमने लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। नेक्स्ट है वी वेस्टेड ए वोल आफ्टरनून ट्राइंग टू रिपेयर द कार, तो वेस्टेड के बाद हमने ए वोल आफ्टरनून का यूज किया जो कि एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, उसके बाद हमने ट्राइंग का यूज किया जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आगे दोस्तों रूल नंबर 4 बताया गया है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है। क्या स्ट्रक्चर दिया गया है, बी प्लस बीजी। बी की फॉर्म में कौन से वर्ड्स होंगे, वाज या फिर वर, इज, एम, आर, तो ये जो है बी की फॉर्म के वर्ड्स हैं।
इनके बाद अगर बीजी लगा है तो उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, यानी इनसे पहले नहीं करेंगे, इनके बाद करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो इज बीजी, इज बी की फॉर्म है, उसके बाद बीजी का यूज हुआ और उसके बाद हमने यूज किया प्रिपेयरिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। नेक्स्ट है आई वाज बीजी कंपाइलिंग दिस बुक, तो वाज बी की फॉर्म में है, उसके बाद बीजी का यूज हुआ, उसके बाद हमने कंपाइलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। आगे दोस्तों यहाँ पे सेम फॉर्मेट बताया गया है, बी प्लस बीजी के बाद इन्फिनेटिव विद टू का यूज नहीं होता, यानी इनके बाद हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही इज बिजी टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो बीजी के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है जो इन्फिनेटिव का रूप है, उसका हम यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आई वाज बिजी टू कंपाइल दिस बुक, तो फिर से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं बीजी के बाद, जो कि नई यूज होगी। आगे दोस्तों रूल नंबर 5 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि एज, सिंस, बिकॉज, इफ, दो, ऑल दो, इनके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होता है और उसके बाद वर्ब का यूज होता है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इनको रिप्लेस कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एज ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू बाय सम फूड ऑन हिज जर्नी ही टुक लार्ज सप्लाईज विद हिम, तो यहाँ पे समझिए एज ही न्यू, ये फॉर्मेट ऊपर की तरह दिया गया है, एज का यूज हुआ, फिर सब्जेक्ट का यूज हुआ, फिर न्यू का यूज हुआ, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलता है। आप उसकी जगह सिंपल लिख दोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि क्या होगी नोइंग, तो नोइंग का इन तीनों की जगह यूज करेंगे, तो बाकी का सेंटेंस हम सेम यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है एज ही फियर्ड दैट द पुलिस वुड रिकॉग्नाइज हिम ही नेवर वेंट आउट इन द लाइट, तो यहाँ पे एज ही फियर्ड फिर से ऊपर वाले फॉर्मेट में आ जाता है, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, जो कि रहेगी फियरिंग। नेक्स्ट है बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, तो बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो बिकॉज हो या फिर एज हो या फिर सिंस हो या फिर इफ हो, तो ऊपर जो वर्ड्स बताए हैं उनमें से कोई भी वर्ड हो, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्या होगा वर्ब होगी, तो हम उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो बिकॉज ही वॉज टायर्ड को हमने चेंज किया बीइंग टायर्ड में। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अगर वर्ब लगा तो उसको भी रिप्लेस कर सकता है। किस प्रकार से करेगा ये एग्जांपल में देखते हैं। पीपल हु विश या फिर विश्ड, विश या विश्ड में से एक यूज होगा। पीपल हु विश टू विजिट केव्स, तो यहाँ पे हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या दर्शाता है हु एक रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद हम वर्ब विश का यूज किया है, तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, वो क्या होगी विशिंग, तो हमने हु विश को चेंज किया विशिंग में और बाकी हम सेम यूज करेंगे। सेकंड है द चिल्ड्रन हु नीड और नीडेड मेडिकल अटेंशन, तो हु नीड को हम चेंज करेंगे नीडिंग में। हु नीड क्या रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फॉर्मेट। रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 ये बोलता है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाते हैं, दो कार्य एक साथ किए जाते हैं या फिर एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है लेकिन सब्जेक्ट एक ही रहेगा, उसमें हम जो फर्स्ट कार्य हुआ उसमें हम सब्जेक्ट की जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से समझिए ही जंप्ड अप ही रैन अवे, तो दोनों सेंटेंस में ही सब्जेक्ट का यूज हुआ जो एक ही सब्जेक्ट है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है ही जंप्ड अप, जो फर्स्ट एक्शन हुआ उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी ही जंप्ड अप को चेंज करेंगे जंपिंग अप में। जंपिंग अप में जंपिंग क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो जंपिंग अप में चेंज करेंगे और सेकंड सेंटेंस इसके साथ जोड़ देंगे ही रैन अवे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा जंपिंग अप ही रैन अवे। वैसे नेक्स्ट है ही ओपन द ड्रावर एंड टुक आउट ए पिस्टल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही दिया लेकिन इसने दो कार्य किए है, ओपन द ड्रावर एंड टुक आउट ए पिस्टल। तो फर्स्ट जो कार्य हुआ ओपन द ड्रावर, इसको हम चेंज कर देंगे, किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो ओपन द ड्रावर को चेंज कर देंगे ओपनिंग द ड्रावर, फिर ही का यूज करेंगे और फिर बाकी का जो दूसरा सेंटेंस है उसको जोड़ देंगे। रूल नंबर 8 में बताया गया है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य संपादित होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य होते हैं, तो उनमें से एक कार्य के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, एक एक्शन के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कैसे समझिए, शी वॉज इन हर स्टडी रूम, शी वॉज डूइंग सम होमवर्क, तो शी वॉज डूइंग होमवर्क इसको हम चेंज करेंगे किसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो इसको हम लिखेंगे डूइंग सम होमवर्क,
सी वॉज डूइंग सम होमवर्क चेंज हो जाएगा डूइंग सम होमवर्क में। तो फर्स्ट सेंटेंस को सेम टू सेम लिखेंगे, सी वॉज इन हर स्टडी रूम, फिर डूइंग का यूज करके बाकी को लिखेंगे सम होमवर्क, डूइंग सम होमवर्क। वैसे सेकंड एग्जांपल है ही वॉज इन वर्कशॉप, ही वॉज डूइंग समथिंग। तो ही वॉज इन वर्कशॉप डूइंग समथिंग, वॉज डूइंग समथिंग चेंज हो जाएगा डूइंग समथिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल में। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया है कि जब किसी सेंटेंस में दो एक्शंस या दो कार्यों की चर्चा हो और दूसरा जो एक्शन हुआ, कार्य हुआ, वो पहले एक्शन के रिजल्ट के कारण हुआ, पहले एक्शन के बाद हुआ, पहले एक्शन के कारण हुआ, तो हम दूसरे एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल में देखिए, ही फायर्ड वोंडिंग वन ऑफ द बैंडिट्स। तो यहाँ पे फायर हुआ, गोली चली, उसके बाद वुंड यानी चोट लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर करने के बाद वुंडिंग यानी चोट लगना दूसरा कार्य है जो पहले कार्य के कारण हुआ। तो हमने जो दूसरे कार्य को किसके रूप में यूज किया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, वोंडिंग के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ओल्ड मैन फेल फ्रॉम द लैडर ब्रेकिंग हिज राइट लेग। तो यहाँ पे फेल फ्रॉम द लैडर, ये एक एक्शन हुआ जिसके कारण दूसरा एक्शन हुआ ब्रेकिंग हिज राइट लेग, यानी वो सीढ़ी से गिरा और उसको चोट लगी। तो चोट लगने का कारण क्या है? सीढ़ी से गिरना। जो दूसरा एक्शन रहा यहाँ पे ब्रेकिंग हिज राइट लेग, उसको हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। यहाँ पे ब्रेकिंग का यूज हुआ एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उससे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई फेल स्ट्रेकिंग माई हेड अगेंस्ट द डोर एंड कटिंग इट। फेल गिरना, स्ट्रेकिंग चोट लगना और कटिंग कटना। तो यहाँ पे तीन एक्शन हुए हैं, तीन कार्य हुए हैं। एक हुआ फेल, फेल के कारण दो कार्य हुए, स्ट्राइकिंग माई हेड सिर को चोट लगना, एंड कटिंग इट और कट जाना। तो स्ट्राइकिंग और कटिंग दोनों क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप समझोगे पहले कार्य के कारण, फर्स्ट एक्शन के कारण जो दूसरे कार्य होते हैं, तीसरा कार्य होता है, उसमें हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आगे दोस्तों रूल नंबर 10 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम वाइल और व्हेन के बाद करते हैं। वाइल और व्हेन के बाद हम पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आदित्य सॉ ए डियर वाइल वॉकिंग इन द जू। तो वो यहाँ पे वाइल का यूज हुआ, उसके बाद हमने वॉकिंग का यूज किया। नेक्स्ट है, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। तो व्हेन के बाद फिर से हमने क्रॉसिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। वो यहाँ आगे पैरा में बताया गया है। अब देखते हैं रूल नंबर 11, जिसमें बताया गया है कि कंटिन्यूड एक्शन जो जारी कार्य है उसके दौरान कोई एक्शन हो तो कंटिन्यूड एक्शन की जगह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल है, द चिल्ड्रन फेंटिंग सिटिंग इन द सन। तो सिटिंग क्या है? एक कंटिन्यूड एक्शन है। किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए है। तो यहाँ पे हमने सिटिंग को एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है। नेक्स्ट है, रामू बर्स्ट इनटू टीयर्स टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो टेलिंग क्या हुआ यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एक कंटिन्यू एक्शन को दर्शाता है। वही यहाँ पे आगे पैरा में बताया गया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो बर्न्ट क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ, जो किसके लिए यूज हुआ? चाइल्ड के लिए। तो ये चाइल्ड के लिए यूज हुआ है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो चाइल्ड क्या है? एक नाउन है जिसकी विशेषता किसने बताई? बर्न्ट ने। और बर्न्ट क्या हुआ? एक पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड है, ए लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। तो यहाँ पे फिर से लॉस्ट को यूज किया एज ए पास्ट पार्टिसिपल। और लॉस्ट किसकी विशेषता बताता है? अपॉर्चुनिटी की। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। रूल नंबर 2 जिसमें बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टेंस के लिए भी करते हैं। कैसे? आई हैव रिटन ए लेटर। हैव रिटन क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। हैव के साथ जुड़ के इसने क्या बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो फिनिश्ड क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। हैड के साथ जुड़ के इसने क्या बनाया? हैड फिनिश्ड, जो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, ही विल हैव रिटन ए लेटर। तो रिटन क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। विल हैव के साथ जुड़ के इसने क्या बनाया? विल हैव रिटन। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे दोस्तों रूल नंबर 3 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए भी करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए भी करते हैं। कैसे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बन जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल।
परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल का थर्ड टाइप। तो हैविंग के साथ हम जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल है हैविंग प्लस डन, हैविंग डन, हैविंग डन क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस सीन तो क्या होगा? हैविंग सीन, और ये क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हैविंग प्लस रिटन तो क्या बन जाएगा? हैविंग रिटन, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हैविंग हैविंग प्लस फिनिश्ड, क्या बनेगा? हैविंग फिनिश्ड, और वो क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए उनसे अब हम समझते हैं। हैविंग रेड इंस्ट्रक्शंस तो रेड क्या हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हुआ, क्योंकि ये हैविंग के साथ जुड़ा है तो ये क्या बन जाएगा? हैविंग रेड। तो इसको हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ही स्नेच्ड अप द फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिडंट वांट टू ट्राई अगेन। तो यहाँ पे फेल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, और ये किसके साथ यूज हुआ? हैविंग के साथ। तो ये कंप्लीट क्या होगा? हैविंग फेल्ड, जो क्या बन जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम उसको बना सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। रूल नंबर 4 में बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल को हम परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब हम पार्टिसिपल से पहले टू को जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। जैसे यहाँ पे दिया है टू हैव, उसके साथ हमने जोड़ा रिटन को तो क्या बनेगा? टू हैव रिटन, और टू हैव रिटन क्या हो जाएगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव। वो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हैव को और जोड़ दिया है तो इन्फिनेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा? परफेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव। वैसे नेक्स्ट है टू हैव प्लस मैट तो क्या बनेगा? टू हैव मैट, जो क्या हो जाएगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है टू हैव प्लस मेड, क्या बन जाएगा? टू हैव मेड, और ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसके ही एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। ही इज प्लेज्ड टू हैव मेट हर देयर तो टू हैव के साथ मेट को जोड़ा तो क्या बन गया? टू हैव मेट, क्या होगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव। वैसे नेक्स्ट है सी इज डिस्प्लेस्ड टू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन तो टू हैव फेल्ड, ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 जिसमें बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल को हम पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में भी यूज करते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम यूज करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे दिया गया ए टाइगर वाज किल्ड बाय हिम तो किल्ड क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल, और वाज किल्ड हुआ पैसिव स्टाइल में। नेक्स्ट है माई वॉच हैज बीन स्टोलन तो स्टोलन क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ, और हैज बीन के साथ जुड़ के क्या बना? हैज बीन स्टोलन, तो ये पैसिव स्टाइल में सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए भी करते हैं। सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब जुड़ा है उसको भी हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। कैसे? द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस ही प्रमोटेड हर तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड उसमें आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड को हम चेंज कर देंगे सेटिस्फाइड में, और सेटिस्फाइड क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस बन जाएगा सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल प्रमोटेड हर। आगे दोस्तों रूल नंबर 7 जिसमें बताया गया कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम परमानेंट हैबिट, स्टेट और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। परमानेंट हैबिट को दर्शाने के लिए, कोई आदत है परमानेंट है, स्टेट यानी कि किसी स्थिति को दिखाने के लिए, कैरेक्टर यानी चरित्र को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ए वेल रेड मैन तो यहाँ पर रेड मैन क्या दर्शाता है? पास्ट पार्टिसिपल, और क्या दिखाता है? एक कैरेक्टर। नेक्स्ट है ए वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से करेक्टर के बारे में बात हुई है जिसको हमने दर्शाया बिहेव्ड के द्वारा, तो बिहेव्ड क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। आगे आ जाता है दोस्तों यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि पार्टिसिपल का तीसरा टाइप है। इसको हम समझते हैं, जिसमें एक ही रूल दिया गया है। जब दो एक्शन होने के समय में अंतराल हो, समय अंतराल कम हो, तो पहले एक्शन के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब दो एक्शन के होने में, जब दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन के होने में कम समय हो, कम समय अंतराल हो, कम टाइम गैप हो, तो हम वहां पर जो फर्स्ट एक्शन होगा, जो फर्स्ट कार्य होगा, उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आदित्य वेंट टू स्कूल, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आदित्य जो है स्कूल जाता है। तो हैविंग टेकन पहले एक्शन कौन सा होगा? ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पे हैविंग टेकन हमने यूज किया ब्रेकफास्ट के साथ, तो हैविंग टेकन क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हैविंग किल्ड द टाइगर ही कैरिड इट होम, तो हैविंग किल्ड क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि फर्स्ट एक्शन में यूज हुआ है।
नेक्स्ट है हैविंग टाइप्ड द लेटर ही पोस्टेड इट। तो हैविंग टाइप्ड क्या हुआ, तो हैविंग टाइप्ड क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको हमने फर्स्ट एक्शन के साथ यूज किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हम इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। आगे कुछ पार्ट बचा है जिसको हम छोटी वीडियो बना के ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।